इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। ये जो हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट है, ये जो नफरती डिबेट है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों को ही इससे फर्क पड़ रहा है? नहीं, बल्कि कहिए तो इस देश के हर एक व्यक्ति को इससे फर्क पड़ता है। इस देश के हर एक व्यक्ति का इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो नफरती डिबेट है, नफरती डिबेट की वजह से मासूम, निर्दोष, ये यूं कहें कि अनजान लोग भी इसके शिकार बन रहे हैं। और शिकार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इस तरह की नफरती डिबेट, इस तरह का हिंदू मुस्लिम और धार्मिक मुद्दों पर डिबेट चल रहा है। कहिए तो लोगों के बीच नफरत परोसा जा रहा है। तो जहां भी आग लग रही है उसके जद में कहिए तो मासूम, निर्दोष लोग भी आ रहे हैं। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। और बल्कि राहुल गांधी जी ने भी कल के डेट में गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है, वो भी खास करके हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट या नफरती डिबेट को लेकर के। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, शर्म इन्हें मगर आती नहीं। अब चूंकि राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई, तो राहुल गांधी के इस स्पीच के बारे में कोई डिबेट, कोई चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होगा। आप चाहें तो कल के डेट का सारा डिबेट उठा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के ब्रांडेड फकीर बरस करने भी निकलेंगे तो उस पर एक डिबेट हो जाएगी, एक लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी, उस पर एक लंबा चौड़ा चर्चा बैठा दिया जाता है। ये हमारे यहाँ की गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया इन्हें इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी और के गोद में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का गुणगान करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो गोदी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है, कहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उन्होंने गोदी मीडिया पर बोल करके, कह करके, अपनी स्पीच में गोदी मीडिया को एक्सपोज करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बाकी क्या इस देश के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस देश के लोग गोदी मीडिया के खिलाफ खड़े हैं? क्या इस देश के लोग गोदी मीडिया के नफरती डिबेट, हिंदू मुस्लिम टाइप के डिबेट के खिलाफ खड़े हैं? अगर खड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आता और आज के डेट में हमारे देश में इतना नफरत नहीं फैल रहा होता। क्योंकि हर एक जगह पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुस्लिम वाले ही मुद्दे दिखेंगे। हर जगह पे आपको नफरत ही नफरत दिखेगा। और ये नफरत परोसने में सबसे अहम रोल हमारी यहाँ की गोदी मीडिया का रहा है। आप डिबेट का एक लंबा लिस्ट उठा करके देख लीजिए, चैनल वाइज आपको दिखेगा कि ज्यादातर जो डिबेट चले हैं पिछले कुछ सालों में, वो लगातार कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और कम्युनल टाइप का डिबेट्स चले हैं। और ये जो डिबेट्स हैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच, ये यूं कहें कि एक समुदाय, एक कम्युनिटी के बीच जहर घोलने का काम किया है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से कहीं भी आग लगती है तो उसके जद में कोई मासूम, कोई निर्दोष व्यक्ति भी आ जाता है, जिसका कोई इससे लेना देना नहीं, दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं होता। तो अगर कोई मासूम, अगर कोई निर्दोष, जिसका दूर दूर तक पॉलिटिक्स या इस तरह के हिंदू मुस्लिम मुद्दों से लेना देना नहीं होता, अगर वो भी बलि का बकरा बन जाता है तो उसका जिम्मेदार भी गोदी मीडिया ही है। और गोदी मीडिया के खिलाफ अगर ये देश एकजुट नहीं है तो कहीं ना कहीं इस देश के हर एक व्यक्ति भी इसका जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। लेकिन शायद उसे नहीं पता कि कभी उसकी भी बारी आ सकती है, कभी वो भी इसके जद में आ सकता है। भले ही उसकी कोई भागीदारी पॉलिटिक्स में ना रहा हो, भले ही उनकी दिलचस्पी हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट में ना रहा हो, भले ही उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में ना रहा हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन बनता है, ऐसा माहौल बनता है कि वहां पे कौन दोषी और कौन निर्दोष, कौन दिलचस्पी रखने वाला है और कौन दिलचस्पी नहीं रखने वाला, ये नहीं देखा जाता, बल्कि जो इसके लपेटे में आता है उसका बड़ा नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई पूरी जिंदगी नहीं की जा सकती। ऐसा एग्जाम्पल हमने पिछले कुछ सालों में कई सारे देखे हैं। तो अब भी वक्त है ये समझने का, ये सोचने का कि गोदी मीडिया जिस तरह से हमारे देश में, पूरे देश में नफरत परोस रही है, इसके खिलाफ खड़ा होने का। अगर खड़ा नहीं होते हैं तो समझिए कि इस देश की
बर्बादी या इस देश में नफरत का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम और आप लोग हैं। हमारी और आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के गोदी मीडिया के नफरती डिबेट के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं किया। तो हमारी हमेशा से यही अपील रही है कि गोदी मीडिया के इस तरह के नफरती डिबेट या हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज बुलंद करें, ताकि देश में नफरत फैलने से रोका जा सके। देश में इस तरह का नफरत जैसा कि कभी भी किसी भी सदी में देखा नहीं गया, इस तरह के नफरत को रोका जा सके, क्योंकि यह देश के लिए बड़ा ही खतरनाक है, देश के हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक है और आने वाले समय में यह और भी डेंजरस होने वाला है। आने वाले समय में हमारे यहाँ की गोदी मीडिया और भी बड़ा डेंजरस तरीके से खेला खेलने वाली है। और कहीं ना कहीं दशकों पहले इस बात का अंदाजा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को रहा होगा और इसलिए उन्होंने ये लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वो आगे ये भी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज के डेट में जो लोग, मुट्ठी भर लोग ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारी बपौती है, हमारे पुरखों की जागीर है, उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान इस देश के हर एक व्यक्ति का है, हर एक नागरिक का है। और हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की सुरक्षा करें, इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, इस देश में नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बल्कि सभी का हिंदुस्तान है और सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तभी हमारे देश से नफरत और नफरत फैलाने वालों को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सकता है। बाकी इस पर मैं कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए ये आप बाखूबी जानते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।